गांव के किनारे मिट्टी और घास से बना एक छोटा सा घर था। उसकी छत कई जगहों से टूटी हुई थी और बरसात में पानी टपकता रहता था। उसी घर में मेहनती किसान भीमा रहता था। वह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती थी, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता था। भीमा, तुम रोज इतनी मेहनत करते हो, सुबह से शाम तक खेतों में काम करते हो, लेकिन फिर भी हमारी हालत क्यों नहीं बदलती? कभी कभी डर लगता है कि ये गरीबी हमें तोड़ न दे। चमेली, मैं भी यही सोचता हूँ। जब मैं खेत में हल चलाता हूँ तो हर बार उम्मीद करता हूँ कि इस बार फसल अच्छी होगी, लेकिन हर बार कुछ न कुछ हो जाता है। कभी बारिश समय पर नहीं होती तो कभी तेज़ आंधी फसल खराब कर देती है। कई बार खेत में कीड़े लग जाते हैं और कभी सूखे की वजह से ज़मीन फट जाती है। मेहनत तो मैं पूरी करता हूँ, लेकिन किस्मत हर बार साथ नहीं देती। फिर भी मैं हार नहीं मानता, क्योंकि अगर मैं हार मान गया तो हमारा घर टूट जाएगा। बाबा, क्या भगवान सच में हमारी सुनते हैं? अगर सुनते हैं तो फिर हमें इतना दुख क्यों देते हैं? क्या हमसे कोई गलती हुई है? नहीं बेटा, हमने कभी कुछ गलत नहीं किया। कभी कभी भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं ताकि वे मजबूत बन सकें, और हमें पूरा विश्वास है एक दिन हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। एक दिन भीमा ने तय किया कि वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाएगा ताकि उन्हें बेचकर कुछ पैसे मिल सके। सुबह सुबह वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल बहुत गहरा और डरावना था। चारों तरफ अजीब सी शांति फैली हुई थी, जैसे वहां कोई बड़ा रहस्य छिपा हो। पेड़ों की लंबी शाखाएं हवा के साथ धीरे धीरे हिल रही थीं और पक्षियों की आवाजें भी उस सन्नाटे में रहस्यमयी लग रही थीं। आज मुझे ज़्यादा लकड़ियाँ काटनी पड़ेंगी। घर में अनाज लगभग ख़त्म हो चुका है। चमेली और शिबू कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खा पाए। चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना ही होगा। मैं हार नहीं मान सकता। अचानक हवा तेज चलने लगी और पेड़ों की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगीं। जंगल का माहौल और भी डरावना हो गया। तभी चारों तरफ एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। भीमा, तुम बहुत थक चुके हो। कौन कौन है? छुपकर क्यों बात कर रहे हो? सामने आओ। तभी एक बूढ़ा साधु पेड़ के पीछे से धीरे धीरे बाहर आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। डरने की बात नहीं है भीमा, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। मैं काफ़ी समय से तुम्हारी सच्चाई और मेहनत को देख रहा था। अब समय आ गया है कि तुम्हें उसका फल मिले। भीमा, तुम्हारी पहचान तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी है, और यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो कठिन समय में भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ते। तुम उन्हीं लोगों में से एक हो। साधु बाबा ने अपनी झोली में हाथ डाला और उसमें से एक चमकता हुआ बीज निकाला। वह बीज सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। साधु बाबा ने उसे धीरे से भीमा के हाथ में रखते हुए कहा, भीमा, यह कोई साधारण बीज नहीं है। इसमें एक अद्भुत शक्ति छिपी हुई है। अगर तुम इसे अपने खेत में बोओगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना। कैसी बात बाबा? क्या इस बीज में कोई खतरा भी है? जिस दिन तुम्हारे मन में लालच आया या तुम्हारे आसपास किसी ने भी इस शक्ति का गलत फायदा उठाने की कोशिश की, उसी दिन इसका जादू खत्म हो जाएगा। फिर न यह बीज काम करेगा और ना ही तुम्हारे पास बची हुई खुशियाँ टिक पाएंगी। बाबा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं कभी लालच नहीं करूँगा। मैं बस अपने परिवार का पेट भरना चाहता हूँ। अगर भगवान ने साथ दिया तो मैं गांव के ज़रूरतमंद लोगों की मदद करूँगा। भीमा खेत पर गया और उसने वह चमकता हुआ बीज सावधानी से मिट्टी में बो दिया। उसके मन में एक नई उम्मीद जाग उठी। अगली सुबह भीमा जब खेत में पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां कल तक सिर्फ खाली मिट्टी थी, वहां अब एक विशाल पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं सुनहरी चमक से दमक रही थीं। ये कैसे हो सकता है? कल तक यहाँ कुछ भी नहीं था और आज इतना बड़ा पेड़ उग गया। भीमा, लगता है भगवान ने आखिर हमारी सुन ली। इतनी सालों की मेहनत और दुखों का फल आज हमें मिला है। बाबा, क्या ये पेड़ सच में जादुई है? क्या इसमें सचमुच सोना है? क्या अब हम कभी भूखे नहीं सोएंगे? भीमा ने धीरे से पेड़ का एक फल तोड़ा और उसे सावधानी से खोला।
फल के अंदर से चमचमाते सोने के सिक्के निकले। यह देखकर भीमा और उसका परिवार हैरान रह गया। भीमा, यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन हमें संभल कर चलना होगा। अचानक मिली दौलत कई बार इंसान को भी बदल देती है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम कौन हैं, कितनी मुश्किलों से होकर यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर हमारे मन में लालच आ गया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो चमेली। मैं नहीं चाहता कि ये दौलत हमारे संस्कार बदल दे। हम पहले भी ईमानदार थे और आज भी ईमानदार हैं। हम इस पेड़ से उतना ही लेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। बाकी से हम गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे ताकि कोई भूखा न सोए। बाबा, क्या हम गांव के बाकी लोगों को भी खाना और कपड़े दे सकते हैं? मैंने देखा है बहुत से लोग हमारी तरह ही दुखी और गरीबी में जी रहे हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल। असली खुशी सिर्फ खुद खुश रहने में नहीं होती, बल्कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में होती है। अगर हमारी वजह से किसी का दुख कम हो जाए तो वह सबसे बड़ी दौलत है। बनवारी लाल ने दूर खड़े होकर यह सब कुछ देख लिया था। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक गरीब किसान के पास इतना बड़ा खजाना? नहीं, यह नहीं हो सकता। अगर यह सब मेरे पास होता तो मैं पूरे इलाके का सबसे बड़ा सेठ बन जाता। लोग मेरे आगे झुकते। लेकिन ये दौलत भीमा के पास नहीं। इससे इसकी असली कीमत नहीं पता। इस खजाने पर असली हक तो मेरा है। भीमा, तुम अपने खेत का वह पेड़ मुझे दे दो। बदले में मैं तुम्हें इतना धन दूंगा, तुम जिंदगी भर आराम से बैठकर खा सकोगे। तुम्हारा टूटा हुआ घर महल बन जाएगा और तुम्हारे परिवार को कभी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। बनवारी लाल जी, पैसे ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत नहीं होती। यह पेड़ भगवान की देन है। इसे बेचकर मैं अपने ईमान और भगवान दोनों का अपमान नहीं कर सकता। मैंने हमेशा ईमान और सच्चाई का रास्ता चुना है। आगे भी उसी रास्ते पर चलता रहूँगा। तुम समझते क्यों नहीं भीमा? ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। लोग पूरी ज़िंदगी इतना धन कमाने का सपना देखते हैं। अगर तुमने मेरा प्रस्ताव ठुकराया तो एक दिन तुम्हें बहुत बड़ा पछताना पड़ेगा। दुनिया में वही इंसान आगे बढ़ता है जो मौके को पहचान लेता है। नहीं बनवारी लाल जी, इंसान सिर्फ धन से बड़ा नहीं बनता, बल्कि अपने कर्म और ईमानदारी से बड़ा बनता है। अगर सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलना पछतावा कहलाता है तो मुझे उसका कोई अफसोस नहीं होगा। उस रात गांव में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और तेज हवा चल रही थी। चारों तरफ ऐसा माहौल था जैसे कोई बड़ी अनहोनी होने वाली हो। भीमा और उसका परिवार गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि बाहर क्या होने वाला है। उधर बनवारी लाल रात के अंधेरे में चुपके से खेत की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर लालच साफ दिखाई दे रहा था। आज की रात मेरी ज़िंदगी बदल देगी। इतने सालों से मैंने दूसरों को अमीर बनते देखा है, लेकिन अब मेरी बारी है। मैं इस पेड़ को अपने साथ ले जाऊंगा और कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। भीमा जैसे गरीब को तुम्हारी असली कीमत क्या पता। अब इस खजाने का असली मालिक मैं बनूंगा। फिर बनवारी लाल अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और पेड़ को काटने लगता है। जैसे ही वह पेड़ पर वार करता है, हवा तेज हो जाती है और पेड़ हल्का सा कांपने लगता है। पेड़ धीरे धीरे चमकने लगता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। बनवारी लाल जमीन पर गिर जाता है। ये मैं कैसे गिर गया? अरे वो पेड़ कहाँ गायब हो गया? क्या किसी ने मुझे देखा तो नहीं? यहाँ से मुझे जल्दी भाग जाना चाहिए। बनवारी लाल डर के मारे कांप गया और बिना पीछे देखे रात के अंधेरे में वहां से भाग गया। सुबह होते ही भीमा घबराकर जल्दी जल्दी खेत की ओर दौड़ता है। उसके मन में कई सवाल और डर थे कि रात में वहां क्या हुआ होगा। लेकिन जो वह देखता है, उसे देखकर उसका दिल टूट जाता है। उसका पूरा खेत बिखरा हुआ था और वहां का नजारा बहुत डरावना था। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा पेड़, मेरी मेहनत, मेरा सहारा, सब कुछ कहाँ चला गया? कल तक जो मेरी उम्मीद था वह सब खाली हो गया। मेरी सारी उम्मीदें, मेरा सपना, सब कुछ एक पल में कैसे गायब हो गया? शिबू अपनी माँ के पास दौड़ता हुआ आता है। माँ, आओ ना माँ, मुझे फिर से जादुई पेड़ देखना है। बाबा जब हम सो रहे थे तभी चुपके से खेत की तरफ चले गए थे। माँ, मुझे वहाँ ले चलो ना। मैं एक बार फिर उस पेड़ को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। ठीक है बेटा,
तुम इतनी जिद कर रही हो तो चलो, लेकिन ध्यान रखना वहाँ जाकर शांति से रहना। हो सकता है तुम्हारे बाबा भी वहीं मिल जाएं या फिर वो वापस आते ही हो। थोड़ी देर में चमेली और शिबू भी वहां पहुंच जाते हैं और वह दृश्य देखकर दोनों दंग रह जाते हैं। बाबा, हमारा जादुई पेड़ कहाँ है? कल तक तो वह इसी खेत में था। क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया है? भीमा, ये सब किसने किया? हमने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो क्या अब सब कुछ खत्म हो गया? बाबा, अब हम फिर से गरीब हो जाएंगे क्या? क्या हमें फिर से भूखा रहना पड़ेगा? हम फिर से वही पुराने दुखों में लौट जाएंगे क्या? भीमा कुछ पल के लिए चुप रहता है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है, लेकिन फिर वह खुद को संभालता है। नहीं बेटा, इस बार हम हार नहीं मानेंगे। चाहे जादू चला भी गया हो, हमारी मेहनत और ईमानदारी अब भी हमारे साथ है। अचानक वही साधु फिर से प्रकट होता है। हवा शांत हो जाती है और चारों तरफ एक अजीब सी शांति फैल जाती है। साधु धीरे धीरे भीमा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। भीमा, तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। अभी तुम्हें और भी कुछ सीखना बाकी है। साधु महाराज, मैंने तो कभी लालच नहीं किया। मैंने हमेशा अपने परिवार और दूसरों के बारे में सोचा। फिर ये सब क्यों हुआ? हमारा पेड़ अचानक गायब कैसे हो गया? तुमने सच का रास्ता नहीं छोड़ा भीमा, लेकिन किसी और के लालच और गलत इरादों की वजह से इस जादू की शक्ति खत्म हो गई। यही इस शक्ति का नियम था। जहाँ लालच आएगा वहाँ यह जादू टिक नहीं पाएगा। तो क्या अब सब कुछ खत्म हो गया? क्या हमारी सारी उम्मीदें फिर से टूट जाएंगी? नहीं, असली जादू तो अब शुरू होगा। जब तुम बिना किसी जादू, बिना किसी चमत्कार के भी अपनी मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत पर भरोसा रखोगे, तब तुम्हारी जिंदगी सच में बदलना शुरू होगी। अब भीमा के पास कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा मजबूत, शांत और समझदार बन चुका था। उसने दुख तो देखा था, लेकिन उससे टूटने के बजाय उसने खुद को और मजबूत बना लिया था। उसके चेहरे पर अब भी थकान थी, लेकिन आंखों में उम्मीद की नई रोशनी थी। चमेली, हमें फिर से शुरू करनी होगी। शायद इस बार हमें पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़े और रास्ता भी आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हम फिर अपनी ज़िंदगी को खड़ा कर लेंगे। हम गिर सकते हैं, लेकिन हार नहीं मानेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ भीमा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, भूख हो या गरीबी हो, हम दोनों मिलकर हर हालत का सामना करेंगे। हम अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए फिर से एक नई जिंदगी बनाएंगे और कभी उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। मैं भी आपकी मदद करूँगा बाबा। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं भी खेत में काम करूँगा और आपकी तरह मेहनत करना सीखूँगा। हम सब मिलकर काम करेंगे तो कोई मुश्किल हमें रोक नहीं पाएगी। भीमा दिन रात मेहनत करने लगता है। वह धूप में जलता है, बारिश में भीगता है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता। उसकी मेहनत और हिम्मत हर मुश्किल के सामने उसे मजबूत बनाए रखती है। कुछ महीनों बाद भीमा का खेत फिर से हरा भरा हो जाता है। इस बार वहां कोई जादू नहीं था, सिर्फ भीमा की मेहनत, ईमानदारी और लगातार किया गया संघर्ष था, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। बाबा देखो, हमारी फसल कितनी अच्छी हो गई है। यह तो पहले से भी ज़्यादा सुंदर और हरी भरी लग रही है। अब हमारा खेत फिर से जिंदा हो गया है। मुझे पता था कि आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। भीमा, यह सब तुम्हारी मेहनत और धैर्य और हिम्मत का फल है। इस बार कोई जादू नहीं था, फिर भी हमने अपनी ज़िंदगी फिर से संभाल ली। हाँ चमेली, अब मुझे सच में समझ में आ गया है। असली जादू उस पेड़ में नहीं था। असली जादू तो हमारी मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत में था। अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे और हार न माने, तो वह बिना किसी जादू के भी अपनी किस्मत बदल सकता है। बनवारी लाल की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। उसका व्यापार लगभग खत्म हो गया था और गांव के लोग भी उससे दूर रहने लगे थे। जो लोग कभी उसके आगे पीछे घूमते थे, अब वही उसे नजरअंदाज करने लगे थे। वह अकेला और परेशान रहने लगा। बनवारी लाल शर्मिंदा होकर भीमा के पास जाता है। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। वह भीमा से अपने की माफी मांगता है और अपनी गलतियों पर बहुत पछताता है।
भीमा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं अपने लालच में इतना अंधा हो गया था कि सही और गलत का फ़र्क करना ही भूल गया था। सच कहूँ, उसी लालच ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उस रात तुम्हारे खेत में जाकर जादुई पेड़ को काटने की कोशिश मैंने ही की थी, लेकिन वह अचानक मेरी आंखों के सामने गायब हो गया। उसी दिन मुझे समझ आ गया था कि लालच इंसान से सब कुछ छीन लेता है। बनवारी लाल जी, अगर इंसान को अपनी गलती का सच में एहसास हो जाए तो वह उसकी सबसे बड़ी सज़ा ही होती है और उसका सबसे बड़ा सुधार भी। मैं आपको माफ़ करता हूँ, क्योंकि हर इंसान को बदलने का एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। तुम मुझे माफ़ कर रहे हो, इतने सब कुछ होने के बाद भी? हाँ, क्योंकि नफ़रत से कुछ अच्छा नहीं मिलता, लेकिन माफ़ी इंसान को बदल सकती है और उसे सही रास्ता दिखा सकती है। कुछ दिनों बाद भीमा का परिवार फिर से खुशहाल हो गया। इस बार उनकी जिंदगी किसी जादू की वजह से नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और एक दूसरे के साथ की वजह से बदली थी। भीमा, अब समझ में आया कि असली खुशी क्या होती है। यह सुकून, यह संतोष, ये किसी जादू या दौलत से नहीं मिल सकता। हाँ चमेली, अब मैं भी समझ गया हूँ। असली जादू किसी पेड़ में नहीं होता। असली जादू तो इंसान के अंदर होता है, उसकी मेहनत, उसकी हिम्मत और उसकी ईमानदारी। तो बाबा, असली जादुई किसान तो आप ही हो। और सबसे बड़ी बात, अब हमें किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करना पड़ता। हमें अपनी मेहनत पर भरोसा है। सही कहा। जब इंसान मेहनत और सच्चाई का साथ नहीं छोड़ता तो भगवान भी उसका साथ जरूर देते हैं। अब हमारा घर हमेशा खुश रहेगा ना बाबा? हाँ बेटा, जब परिवार साथ हो और मन साफ हो तब जिंदगी की हर मुश्किलें आसान हो जाती हैं। समय के साथ भीमा का परिवार खुशी और सुकून से रहने लगा। गांव के लोग भी उसकी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल देने लगे। भीमा ने सबको यह सिखा दिया कि जिंदगी में असली जादू किसी पेड़ या खजाने में नहीं, बल्कि इंसान की मेहनत, हिम्मत और सच्चाई में छिपा होता है। क्या आपने हमारा चैनल चेक किया? अगर नहीं किया तो अब कर लो। हमारे पास है मजेदार कहानियाँ, गेम्स और ढेर सारी मस्ती। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।